हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम पिछले वीडियोस में जर्नल स्टार्ट कर चुके थे। ऑलरेडी हम कुछ बेसिक जर्नल्स पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने का क्या एंट्री होगा, परचेज का क्या एंट्री होगा, सेल्स का क्या एंट्री होगा, एक्सपेंस इनकम, ये सब का क्या क्या एंट्रीज होगा। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो कोई भी बच्चा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लेना, वो तुमको बहुत हेल्प करेगा। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट खरीदते वक्त या फिर फिक्स्ड एसेट को सेल करते वक्त क्या क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, ये हमारा पॉइंट नंबर एल है। अगर तुम सीरियली मेंटेन कर रहे हो कॉपी तो ये पॉइंट नंबर एल होगा। पिछले क्लास में पॉइंट नंबर के तक पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग करना फिक्स्ड एसेट्स लिखना। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के जर्नल एंट्रीज हो सकते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला एल के अंदर वन, पॉइंट नंबर वन लिखना, परचेज ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट, जैसे कि फर्नीचर। सपोज परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 50,000 इन कैश और चेक। ठीक है, तो हम लोग फर्नीचर खरीदे या तो कैश देकर या चेक देकर। अब हम एक्सपर्ट हो गए, हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री जान सकते हैं। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर नाम का एसेट इंक्रीज होगा। तो अगर फर्नीचर नाम का एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज उनसे क्या होगा, डेबिट। दैट मीन्स फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अगर हम फर्नीचर खरीदे पैसा दिए हैं तो कैश कम होगा, और अगर चेक से पैसा दिए हैं तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। कैश या बैंक एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो होगा टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 50,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इस बार हम लोग फर्नीचर खरीदे, लेकिन इस बार फर्नीचर कैश में नहीं खरीदे। इस बार फर्नीचर के बदले हम उधारी में लाए हैं फर्नीचर, अभी हम पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा। सबसे पहला, अगेन फर्नीचर है तो एसेट, और फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा तो इट विल बी डेबिटेड। तो फर्नीचर जो कि एसेट है इंक्रीज होगा, इसीलिए डेबिट। और दूसरा राम, राम को हम फ्यूचर में पैसा देंगे क्योंकि हम राम से फर्नीचर खरीदे हैं, तो हम फ्यूचर में राम को पैसे देंगे। तो राम हमारे लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है, और राम नाम का लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। अब सपोज अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और कुछ खर्चा होता है उस एसेट को इंस्टॉल करने में, फिट करने में, तो बेसिकली कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं तो जो भी खर्चा होता है उसको रेडी टू यूज करने में, वो सारा का सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मशीनरी खरीदे 80,000 रुपए का, और इंस्टॉलेशन करवाए उसका, फिट करवाए उसको 20,000 रुपए और लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी 80,000 और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 20,000 ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। हम एक बार में रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी 1,00,000 रुपीज। तो बोलने का मतलब है जो भी खर्चा होता है एसेट को रेडी टू यूज करने तक, वो सारा का सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट में
ऐड हो जाएगा। ठीक है, लिखना परचेज ऑफ मशीनरी 80,000, परचेज ऑफ मशीनरी 80,000 and installation expenses incurred 20,000। ठीक है, तो मशीन कर दे 80,000 का और इंस्टॉलेशन का खर्चा किए 20,000 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, मशीन को अलग और इंस्टॉलेशन चार्जेस को अलग ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम एक बार में टोटल मशीन को रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। टोटल एक बार में अमाउंट आएगा 1 लाख 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है, एक बार मशीन रेडी टू यूज हो गया, एक बार मशीन इंस्टॉल हो गया, अब फ्यूचर में अगर कुछ खर्चा होता है इस पे, कोई छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो सारा मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे इन द नेम ऑफ द एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखाता हूं, देखना रिपेयर चार्जेस 5,000 फॉर अबव मशीनरी। ऊपर वाला जो मशीन था वो हम यूज किए और कुछ दिन बाद हम उसको रिपेयर करवाए और रिपेयर करने का 5,000 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, ये मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये अलग से आएगा रिपेयर चार्जेस, जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है इसीलिए हम उसको डेबिट किए। और दूसरा पैसा गया टू कैश 5,000 5,000, तो एंट्री होगा रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, ईयर के एंड में लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आई होप पता होगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज, टाइम, एक्सीडेंट, ये सब के वजह से जो फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है हर साल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ईयर के एंड में लगता है डेप्रिसिएशन, लिखना डेप्रिसिएशन चार्ज्ड 20,000 ऑन मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 रुपए का। तो क्या एंट्री होगा, देखना सबसे पहला डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है देन इट विल बी डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। 2, मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो मशीन हमारे लिए एसेट है जिसका वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए मशीन होगा क्रेडिट, तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है, ये था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का एंट्री, उसका रिपेयर का एंट्री, उसके डेप्रिसिएशन का एंट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे देन व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री। ठीक है, लिखना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, दो सिचुएशन आ सकता है, या तो फिक्स्ड एसेट बेचकर प्रॉफिट होगा या फिक्स्ड एसेट बेचकर नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, देखना सबसे पहले फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश या बैंक जो कि एसेट है हमारे लिए डेबिट होगा। अगर नुकसान होता है एसेट को बेचकर तो लॉस ऑन सेल आएगा, और लॉस ऑन सेल हमारे लिए एक्सपेंस है एक प्रकार का, और वो डेबिट होगा।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 2, फिक्स्ड एसेट कम हुआ तो फिक्स्ड एसेट नाम का अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर बाई चांस गेन होता है तो गेन ऑन सेल क्रेडिट होगा। इन दोनों में से एक ही आ सकता है, या तो आ सकता है लॉस ऑन सेल या आ सकता है गेन ऑन सेल। ठीक है, दोनों कभी नहीं आएगा, या तो एसेट बेच के लॉस होगा या फिर एसेट बेचकर गेन होगा। क्लियर है ये? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का एसेट हम लोग 80,000 में बेचते हैं तो 20,000 का लॉस है, और अगर हम 1 लाख का एसेट को 1,10,000 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, जनरली नॉर्मली तो फिक्स एसेट बेचने से नुकसान ही होता है, लेकिन कोई कोई फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ता है, जैसे कि जमीन, लैंड, उसको बेचने से प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट नंबर 7, अगर एक पुराना मशीन खरीदते हैं और उसमें रिपेयर कराते हैं तो क्या खर्चा, क्या एंट्री होगा। ठीक है, देखना, परचेज एन ओल्ड मशीनरी 19,000 एंड रिपेयर 1,000। ठीक है, पहले हम देखें तो यहाँ ध्यान दोगे, अगर पहले हम क्या किए, रिपेयर को अलग से रिकॉर्ड किए थे, रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हम नया मशीन खरीदे थे, नया मशीन में रिपेयर का जरूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं तो हो सकता है सेकेंड हैंड मशीन अभी यूज ना हो सके, उसमें रिपेयरिंग का काम करवाना पड़े, तो एक साथ ही सारा का सारा खर्चा को मशीन के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, ऊपर क्या हुआ था, रिपेयर को अलग से रिकॉर्ड किए थे, मशीन में ऐड नहीं किए थे, क्योंकि वो बाद में हुआ था, मशीन यूज होने के बाद। लेकिन ये जो सेकेंड हैंड मशीन है, अभी सेकेंड हैंड मशीन में अभी रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एसेट यूज हो पाएगा, तो इस बार रिपेयर का खर्चा मशीन में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। हम सबसे पहले देखें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर देखें इन कैश, इन क्रेडिट, फिर हम देखें फिक्स एसेट खरीदना और उसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा या इरेक्शन चार्जेस, ये सब क्या करेंगे, फिर हम देखिए उस पर रिपेयर का क्या एंट्री होगा, फिर हम देखिए उस पर डिप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा, फिर हम देखें फिक्स एसेट को बेच देंगे तो क्या एंट्री होगा, और लास्ट में हम देखें कि अगर कोई पुराना फिक्स एसेट खरीदते हैं और उसमें कुछ रिपेयरिंग का खर्चा करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होगा। ठीक है, तो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट परचेज एंड सेल एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। मैं होप करता हूं कि फिक्स्ड एसेट का एंट्रीज तुमको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़े बहुत जर्नल्स को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे उसको, और जल्दी से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। जर्नल्स में हम इतना ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।